जो सिलेबस हिंदी का आपको जुलाई में बहुत छोटा लग रहा था, वही अब फरवरी में पहाड़ जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप डर रहे हैं कहीं केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसा हाल हिंदी में भी ना हो जाए। इन दिनों में बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। यही एक ऐसा हथियार है जो आपको एग्जाम टाइम पे अच्छे नंबर दिलाएगा। 7 तारीख तक 3 बार रिवीजन करवा दूंगा आपका। कहां से बनेगा क्वेश्चन, मैं भी देखता हूं इस बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका हिंदी मित्र सुमित सिंह तोमर अरिविहान पर आपका स्वागत करता हूं। तो महाराज, आपके लिए आज मुझे गाना याद आ रहा है कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी अब आ गई है। यानी कि जो हमारा हिंदी का पेपर 7 फरवरी को होने वाला था, वो 1 महीने पोस्टपोन करके 7 मार्च को कर दिया था, और वो भी आपके होली के बाद। अब समस्या ये है कि जिस हिंदी को सरल समझते आ रहे थे, जिस हिंदी को हमने समझा था कि लास्ट के 10 दिनों में तो कर ही लेंगे, अब वही समस्या दे रही है आपको। दे रही है ना? तो बस यही समस्या है। अब उस समस्या का समाधान लेके आ गए हैं आपके सुमित सर, यानी कि आपकी पूरी अरिविहान की टीम। जिन लोगों ने पूरी हिंदी कंप्लीट कर ली है, उन लोगों के लिए भी हम बेहतर रणनीति लेकर आए हैं। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए भी बेहतर रणनीति है। और जो लोग बीच के हैं ना महाराज, कि कुछ तो पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए भी बेहतर रणनीति हम लेके आ चुके हैं। तो भैया अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तारीख होगी 26 फरवरी। कितनी होगी? 26 फरवरी। और हम 27 फरवरी से अपनी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। वो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 27 फरवरी से कैसे तैयारी चालू करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? डर लग रहा है? घबराहट हो रही है? बाकी के आगे के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह, कैसे गए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है आपकी हिंदी से। क्यों? क्योंकि हिंदी को मुझे आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बनाना है, और वो भी नंबर के हिसाब से। क्योंकि जब हिंदी में आप अपने बेहतरीन नंबर लेके आएंगे ना महाराज, तो जो खुशी मुझे होगी वो संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। ठीक है, मानते हैं फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, मानते हैं केमिस्ट्री का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, मान भी लें मैथ का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, बायोलॉजी का अच्छा नहीं गया, इकोनॉमी का अच्छा नहीं गया, कठिन थे, मैं कुछ भी मान सकता हूं, या आपने पढ़े नहीं होंगे। लेकिन हिंदी तो आप शुरू से सरल मानते आ रहे हैं ना। हिंदी का पेपर तो आप कहते हैं कि सर सरल है। अब कहां समस्या आ रही है? अब तो आपके लिए अरिविहान एक बेहतर रणनीति भी लेके आया है। तो अब नहीं आपको डरना है, बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बताने वाले हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग जो डर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर चीजें हैं। डरना यहां मना है, आपको बिल्कुल नहीं डरना। चलिए बात करते हैं हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। उससे पहले कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं महाराज, जो एग्जाम के टाइम पे सभी बच्चे इसको फेस करते हैं। सब बच्चे एग्जाम के टाइम पे ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स को फेस करते हैं। सब आप नहीं, चाहे वो टॉपर्स हो या जिसने पढ़ा भी ना हो, या जिसने कुछ पढ़ा हो कुछ छोड़ा हो, वो सब बच्चे ऐसी चीजें फेस करते हैं। तो आइए उनकी हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं जो सबको दिखते हैं। पहली बात है कि अचानक बहुत ज्यादा सिलेबस दिखना लगता है। मतलब जिस जुलाई में जब आप जब आप 12th में थे ना, शुरुआत थी आपकी 12th की, तो जो सिलेबस जुलाई में आपको बहुत ज्यादा सरल लग रहा था, हिंदी जो आपको लग रही थी कि 10 दिनों में हम लास्ट के फरवरी में जाके कंप्लीट कर लेंगे, वही सिलेबस अब पहाड़ बन गया है महाराज। वही सिलेबस पहाड़ जैसा हो गया है। अब डर लग रहा है, भूल रहे हैं संधि को, भूल रहे हैं समास को, अलंकार को भूल रहे हैं, क्या होता है कैसे होता है सबको भूल रहे हैं। मुझे पता है, क्योंकि ये एग्जाम का प्रेशर है। किसका है? एग्जाम का प्रेशर है। वो आपके ऊपर से उतारेंगे और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे, आप भी कहेंगे सर ऑल ओके। क्या कहेंगे आप? सर ऑल ओके, आप डोंट वरी रहिए, फोड़ के आएंगे पेपर को। दूसरी क्या बात है, ऐसा लगता है पढ़ा हुआ आप भूल गए हैं। आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, एग्जाम टाइम पे उन्हें ऐसा ही लगता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कि सर सब कुछ भूल गए, अब ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा, हम कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। ये सब समस्याएं, समाधान आप स्वयं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के ले सकते हैं। ये भी आपको लगता होगा एग्जाम टाइम है, मैं कह रहा हूं एग्जाम टाइम है, यहां दिक्कतें आती हैं, क्योंकि माइंड पर एक बहुत बड़ा प्रेशर लेके आप चल रहे हैं। और प्रेशर कैसा है? सर फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, सर केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं गया, ये प्रेशर भी आप अपने ऊपर लिए हैं।
समस्या का यहां भी आपके समाधान होगा, बस कुछ देर रुके रहिए। तीसरा जो पॉइंट है, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। पड़ोस में आपका सामने वाला कह देगा कि मैंने तो इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, सर मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया है, मैंने इतने निबंध कंप्लीट कर लिए हैं। आपके रिश्तेदार होंगे जो 12th में होंगे, वो कह देंगे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। आप जाने अनजाने में बिना चाहे अपने ऊपर एक प्रेशर ले लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ रहा है। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ रहा है? पता है क्या? नहीं, वो यही तो करने आया है, आपके दिमाग पर एक एक्स्ट्रा बर्डन देने, आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर देने, वही आपको हटाना है। एग्जाम टाइम है, जितना खुद को कूल और फ्रेश रखेंगे उतना आपका माइंड ज्यादा चलेगा, उतना आप बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे चीजों की। तो ये नहीं करना है कि ज्यादा आपको प्रेशर अपने ऊपर लेना है, खुद की तुलना किसी से भी नहीं करनी है। अगला पॉइंट क्या है? तनाव, घबराहट और नींद कम आने लगना एग्जाम में होता है, क्योंकि आप साल भर हो सकता है आपने ना पढ़ाई की हो, और हो सकता है साल भर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो। आप तुलना करेंगे किसी से, कुछ भी करेंगे तो तनाव भाई, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, हो सकता है आपको नींद भी कम आए। तो इन सब चीजों से भी आपको फेस रहना है, सबको अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? सुबह जागें, बढ़िया व्यायाम करें महाराज, थोड़ा सा रनिंग करें, स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ा सा योगा प्राणायाम वगैरह कर लें यूट्यूब से देख के। तो ये सब करने से आपका माइंड भी फ्रेश होगा, बढ़िया तरीके से आपका माइंड चलेगा भी, ठीक है ना। तो ये सब अपने दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं लेना, आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, बस आप कैसे उसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे आप उसको फेस को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि आपने लोगों से अपनी तुलना कर ली, उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। अरे शर्मा जी का लड़का देखो पूरा सिलेबस करके बैठा है, तुम अब तक क्या कर रहे थे? आपके घर वाले बोलेंगे, आपके पापा बोलेंगे क्या कर रहा है नालायक, अब तक शर्मा जी के बच्चे ने पूरा सिलेबस कर लिया है। क्या करेंगे आप? कुछ चीजें कैसे हैंडल करेंगे, यही है। फिर अपने आप से कहेंगे अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि आप घबरा गए हैं, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में आ गए हैं, आपको रात में नींदें नहीं आ रही हैं, तो अब आप अपने आप से कहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब भी आपको स्वयं ही खुद को संभालना होगा। याद रखिए, कोई और संभालने नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को स्वयं ही संभालना पड़ेगा। अंतिम जो पॉइंट है, बार बार सोशल मीडिया देखने की आदत आपकी नहीं सबकी है। मैंने कहा ना कॉमन पॉइंट है महाराज, सबकी यही आदत है कि बार बार सोशल मीडिया, वो सामने मोबाइल रखा है, आप दूर भी रख देते होंगे, बुक लेके बैठे, फिर 5 मिनट में मन नहीं माना आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर 5 मिनट में मन नहीं माना आपने फेसबुक खोल ली, फिर देखा आपने कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया है क्या। ये सबकी आदत होती है। तो एग्जाम टाइम पे थोड़ी सी दूरी आपको यहां से भी बनानी है, यहां भी आपको अपनी अपनी चीजें स्वयं ही देखनी पड़ेंगी, खुद को कंट्रोल में आपको स्वयं लेना पड़ेगा, आपकी तैयारी कोई और नहीं कर पाएगा। हम तो आपको बताएंगे कि कैसी रणनीति बनानी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, बाकी के काम तो आपको करने पड़ेंगे ना। आपको स्वयं अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा, खुद को लड़ने पड़े यहाँ अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध, आप भी लड़ेंगे युद्ध को महाराज। तो ये तो वो पॉइंट हो गए जो हमारे कॉमन हैं, सबके हैं, सब बच्चे इन पॉइंट को अच्छे तरीके से फेस करते हैं, तो आप भी कर ही रहे होंगे, मुझे पता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, मतलब वो काम तो आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं सत्य बता रहा हूं, ये काम आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल नहीं करने हैं। आइए इनको भी देखते हैं। नया टॉपिक स्वयं से शुरू ना करें, नया टॉपिक स्वयं से शुरू ना करें, मतलब अब आपको नहीं पता, अभी तक आपने कुछ काम नहीं किया है, मतलब अभी तक कोई ऐसा टॉपिक आपने नहीं उठाया है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, अब वही टॉपिक आप उठा लेंगे जो चीज नहीं है। साल भर पढ़ते आए उसको उठा लें, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने उठाई ही नहीं है, आप एग्जाम टाइम पे उठा लेंगे, ये आपको डिमोटिवेट करेगी, समझ रहे हैं ना, आपको डिमोटिवेशन देगी, दिक्कत देगी, आप घबराएंगे, चिंता में जाएंगे। इसलिए नया टॉपिक आप न शुरू करें, पूरी तैयारी हिंदी की हम करवाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक हमें कब आपके लिए तैयार करना है वो हमें बेहतर पता है आपसे। तो बस आपको यह करना है कि जो आपके तैयार हैं उनका रिवीजन करिए, बाकी की चीजें हम पूरी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, दोस्तों की अफवाह में ना आए कि सर यहां से पढ़ लो, ये बढ़िया तैयारी करवा रहा है, ये वाली गाइड अच्छी है, इसको अच्छे से पढ़ लो, अरे वो वाले सर तो भैया नच नच के पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हैं। आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, एग्जाम टाइम है सर,
किसी की भी बातों में ना आए। कोई भी दोस्त कह देगा वो करना है, पहले परखना है सबको, देखना है सबको, उसके बाद आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फिर स्वयं की तुलना किसी से ना करें, ये हम बात कर चुके हैं कि किसी की भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, सबके दिमाग की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। किसी को सुबह याद होता है, किसी को दोपहर में याद होता है, किसी को रात में याद होता है। सबके दिमाग की क्षमता अलग अलग है महाराज। इसलिए आप अपनी तुलना किसी से ना करें, ना ही किसी को अपने आप से तुलना करने दें। ठीक, अगला जो पॉइंट है हमारा, वीक टॉपिक पहले थ्योरी ना पढ़ें। तो वीक टॉपिक है, पढ़ने से पहले थ्योरी ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन करें। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कमजोर हैं। कमजोर का मतलब है वो टॉपिक जो हमें कठिन लगते हैं वो कमजोर होते हैं, वो टॉपिक जो हमें सरल लगते हैं वो हमारे स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे टॉपिकों को आप करने से पहले आप थ्योरी पढ़ने लगेंगे जो आपके टॉपिक वीक हैं। अब समस्या क्या हुई, आपने थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रही क्योंकि आपके अच्छी से नहीं है वो टॉपिक। अब ऐसी स्थिति में आप ये करें कि जो आपके टॉपिक वीक हैं पहले उनके क्वेश्चंस पढ़ें। ठीक, उनके जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। समझिए मेरी बात, क्वेश्चन का लेवल क्या है। जब आप क्वेश्चन के लेवल को अच्छे से जांच लेंगे, परख लेंगे, उसके बाद आप उन टॉपिकों को पढ़ें जो आपके कमजोर हैं, तब आपको वो टॉपिक सही से समझ में आएंगे। फिर भी ना आए, हम किस लिए हैं महाराज, हम किस लिए हैं, पूरी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, बस आप थोड़े से और बने रहें। उसके बाद हिंदी को हल्के में ना लें, ये तो सबको पता है महाराज। अब हिंदी दिक्कत दे रही है, हिंदी को हल्के में ना ले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का पेपर तो हम देख चुके हैं, हमें पता है फिजिक्स के पेपर ने क्या किया हमारे साथ, पूरी चीजें अलग आ गई। हमें पता है केमिस्ट्री के पेपर ने क्या किया, पिछले साल की अपेक्षा कुछ भी पूछ दिया। मैथ के पेपर में भी देखिए एनसीईआरटी से कहां से चीजें आई हैं। इकोनॉमिक्स महाराज दिक्कत दे गई सबको। मुझे पता है हिंदी भी कहीं ऐसी ना आ जाए कि आपको दिक्कत दे जाए, फिर क्या करेंगे, तो हम उस लेवल पर चलेंगे। हमें अब बेसिक लेवल नहीं करना है, हमें तैयारी पूरी वो लेवल की करनी है जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की है। आप दिमाग मत लगाइए, आप मत पेपर को एनालिसिस करिए, उसके लिए हम हैं। हम पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के जो कठिन आए हैं इस बार 12th के, हमने एनालिसिस किए हैं, हमने देखा है उन्होंने किस लेवल को टच किया है। उस लेवल तक हिंदी को भी ले जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, उस लेवल तक हिंदी को हम ले जाएंगे और उतने बेहतरीन तरीके से पूरी चीजें करवाएंगे। आपके लिए तो बिल्कुल हलवा बना देंगे, चीजों को सरल करके रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बार में चीजें याद हो जाएं। उसके बाद जगह जगह नहीं भटकना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये नहीं कहता परिवहन पर ही पढ़ें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये कहता हूं जहां आपको बेस्ट लगे वहां जाएं, सच बता रहा हूं, जहां आपको बेस्ट लगे वहां जाएं। आप एक बार हमारे वीडियोस देख लें, उसके बाद ये देखें किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से कठिन चीजों को सरल किया है। अरविहान का काम केवल पढ़ाना नहीं है, अरविहान का काम है जो टॉपिक कठिन है, जो टॉपिक बच्चों को सरल नहीं आ रहे हैं, उस चीजों को हमें समझना है, उसको सरल करना है। ये काम मुख्य रूप से अरविहान का है। आप जगह जगह देख लीजिए, उसके बाद आइए, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ही जगह पर स्थिर हो जाएं। 4 वीडियो उनके देख लिए, 2 वीडियो उनके देख लिए, आप खुद को एग्जाम टाइम पे भटकाव दे रहे हैं। अरे इसने कुछ करवाया है, उसने कुछ करवाया है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा सिलेबस A to Z आपके पास पहुंचाया जाएगा फ्री में। YouTube के माध्यम से आप उन चीजों को न चुने जो आपको नच के पढ़ा रहे हैं, आप उन चीजों को न चुने जो आपको गा के पढ़ा रहे हैं, कॉमेडी करवा रहे हैं। टाइम नहीं है इस सब का, नचने का, गाने का, कॉमेडी का। टाइम है कॉन्सेप्ट को पूरा करना, रटना नहीं, क्योंकि पेपर कहीं से भी पूछा जा सकता है। समझ लो इस बात को, बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गए कि हमें क्या नहीं करना है। उसके बाद जल्दी से फटाफट बात कर लेते हैं कि अब क्या करें महाराज। आपने सर का ये तो नहीं करना है, अब क्या करें, तो अब क्या करना है फटाफट उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लो। 27 तारीख से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। हम आपको अभी बताएंगे रणनीति में डे बाय डे 21 तारीख को क्या आपको मिलने वाला है, लेकिन आप 26 तारीख को अभी फ्री हैं हमारी तरफ से। तो हम आपसे क्या कहते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे पूरा सिलेबस पढ़ लो। अब आप क्या करेंगे, आरओ उठाएंगे, वितान उठाएंगे, अव्यक्ति माध्यम उठाएंगे, ग्रामर उठाएंगे, सब चीजें अलग अलग उठाएंगे, निबंध उठाएंगे, पत्र उठाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी चीजों को समेटेंगे कैसे,
समस्या आपकी है, मुझे भी पता है ये समस्या आपकी है। सर आप तो कह रहे हैं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लो, लेकिन करेंगे कैसे, उन चीजों को कवर कैसे करना है, उसके लिए हमने एक विकल्प के रूप में दिया है कि जो अभी तक हमारे लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब पर हिंदी के, जो कंप्लीट करवाए गए हैं। पहला है 50 इंपोर्टेंट प्रश्न, जो हमने 50 इंपोर्टेंट प्रश्न कराए हैं वो डले हैं। दूसरा है संपूर्ण वितान, ये डला हुआ है। तीसरा है अभिव्यक्ति माध्यम, ये डला हुआ है। चौथा है संपूर्ण आरोह, ये डला हुआ है। पांचवा है संपूर्ण हिंदी व्याकरण, ये डला हुआ है। एक और है जिसमें निबंध और पत्रों की अभी नहीं डला है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसमें निबंध पत्र और अपठित होगा। तो इतनी सब चीजें आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं। सुनिएगा, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं आप बार बार वहां जाइए। इतनी सब चीजें आपको यूट्यूब पर एक ही जगह मिल रही हैं और इसकी लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, जहां आपको सब वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। मैं केवल इतना कहता हूं, कल का टाइम है आपके पास, परसों से तो हम आ ही रहे हैं, कल का टाइम है आपके पास, यानी कि 26 फरवरी, आज 25 है, 26 फरवरी को आप क्या करें, 26 फरवरी को ये सभी वीडियो फटाफट देख ले। और मैं कहता हूं कि नॉर्मल स्पीड पर ना देखें, मैं खुद कह रहा हूं एज ए टीचर, मैंने अभी तक बच्चों से नहीं कहा, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं जब वीडियो देखें नॉर्मल स्पीड पर देखें, 2x पर ना देखें, 1.5 पर ना देखें। मैं खुद कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपके टाइम की अहमियत पता है। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, इसको, इन सभी वीडियो को आप 2x स्पीड से देख लीजिए, 2x स्पीड से देख लीजिए, क्योंकि 2 घंटे में आपको ये पूरे वीडियो देखने हैं। मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर की तरह सिलेबस पढ़ना है, 2x स्पीड पर पूरे वीडियो निपटा लीजिए महाराज। आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक रफ थोड़ी सी मेंटलिटी आपके दिमाग में बन जाएगी कि किस हिंदी में कैसा क्या आता है। ठीक, उसके बाद हम जुड़ेंगे, पूरी चीजें कंफर्म करेंगे, लेकिन आपको शुरुआत यहीं से करनी है। कल का टाइम है 2x स्पीड से, ये देखना केवल 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक, कल यानी कि 26 फरवरी को। फिर हमें क्या करना है, फिर दूसरा है गद्य और वितान के सारे चैप्टर से एक बार पढ़ना है। मैं पद की नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि पद मुझे पता है आप हिंदी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है आपकी कि आप हिंदी नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक बोल रहा हूं, गद्य और वितान के सारे चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार, वो भी न्यूज़पेपर की तरह। बाकी हम करवाएंगे, सारांश देंगे, सब चीजें देंगे, लेकिन बेटा इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर करवाना है। तो मैं ये बोलता हूं, गद्य के सारे चैप्टर और वितान के सारे चैप्टर, कल टाइम है, पूरा दिन डला है, 2 घंटे में पूरे वीडियो देख लेंगे आप, पूरा दिन डला है आपके पास, इसको कंप्लीट करिए। उसके बाद 50 + 10 मिनट का कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप क्या करते हैं, लगातार बैठ गए 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेते हैं। सर दिमाग की कैपेसिटी तो उतनी है ना, दिमाग उतना ही काम करता है। क्या करें, पहले 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट दिमाग को ब्रेक दें। और ब्रेक कैसा, मोबाइल वाला ब्रेक नहीं कि 10 मिनट मोबाइल उठा दिया, ब्रेक ये कि 5-10 मिनट बैठ के आप कहीं बाहर घूम आए, किसी से बातचीत कर ली, ऐसा ब्रेक। तो 50 + 10 का कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है, 50 + 10 मिनट का। इससे दिमाग फ्रेश होता है, चीजें जल्दी याद होती हैं। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है डेली। कल से मेरे साथ कहिए कि आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मैं एग्जाम टाइम पे जब प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूंगा, बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन आप खुद से राइटिंग करना चालू करिए। आप अशुद्धियां भी लिखते होंगे, गलत चीजें लिखते होंगे, खुद से देखिए, सुधारिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपको लिखना है। टिक नहीं लगाना महाराज, लिखना है आपको। तो ये चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें और पौष्टिक खाना खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम टाइम पे सोएंगे नहीं तो कैसे अपना माइंड चार्ज होगा। माइंड भी तो मोबाइल है, लगातार काम कर रहा है, उसको भी चार्ज करने की आवश्यकता है। वो कब चार्ज होगा, वो जब चार्ज होगा जब आप 6 से 7 घंटे की नींद लेंगे। उसके बाद चाउ माउ चाउमीन खाते हैं आप, समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, बंद कर दो कुछ दिन के लिए। पौष्टिक खाना खाना है, जैसे दलिया हुई, खिचड़ी हुई, ऐसी चीजें खाएं, फ्रूट्स वगैरह खा लें आप, ठीक है ना, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। और याद रखना, होली का त्योहार है भैया, होली का त्योहार है, ज्यादा गुजिया भी नहीं खानी, ज्यादा मिठाइयां भी नहीं खानी जो आपको लास्ट टाइम पे जुकाम बुखार खांसी दे दें, ठीक है ना। तो अपने स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि स्वास्थ्य आपको कैसा रखना है, ठीक है ना। उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाना, मैं अभी आपसे बोल देता हूं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने माइंड को कैसा पॉजिटिव रखें। कोई कुछ भी बोल दे, कहीं से भी बोल दे, कुछ भी कह दे, नहीं माने, खुद पर विश्वास करें। संसार में हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को जानते हैं, हमसे ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता, कोई भी हो चाहे। खुद पर विश्वास करें, वो भी 2 चीजों के साथ कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सर इतना सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब क्यों डरूं मैं एग्जाम के लिए, मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे खुद पर विश्वास है। दूसरा, मैंने तैयारी की है,
और जब मैंने तैयारी की है पूरी चीजों की, फिर मैं किससे डरूं? मैं बढ़िया एग्जाम में फोड़ के आऊंगा, कोई भी हो, कैसा भी एग्जाम आ जाए। सुमित सर ने मुझे पूरी तैयारी करवाई है, पूरी अरबिहान की टीम हमारे साथ थी, क्यों डरना? किससे डरना? बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना बेटा। अब इतनी सब तो बातें हो गई कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्जाम टाइम पे बच्चों के सबसे कॉमन पॉइंट होते हैं, वो भी बात कर ली। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सर आप क्या करवाएंगे? ये तो सब हम कर रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन है ये, सर ये तो सब हम कर रहे हैं ना, आप क्या करवाएंगे? हम हैं आपके साथ बेटा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ एक एक चीजें पूरी कवर करवाने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से होगी हमारी? मैंने कल की आपको रणनीति बताई है, 2x स्पीड पे आपको पूरे वीडियो देखने हैं, ठीक, पूरे वीडियो आपको कवर करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। और मैं कहता हूं कॉपी पेंसिल से लिखिए मत, केवल देख लीजिए, मैं अच्छे से उनको दोबारा से करवाने वाला हूं, नए पैटर्न के साथ, नई तैयारी के साथ। केवल इन वीडियो को आपको अखबार की तरह देखना है। 26 तारीख की तो बात हो गई, हम मिलेंगे 27 तारीख को, एक आपको वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड, वो होगा 4 अंकीय प्रश्न का, याद रखना, 4 अंकीय प्रश्न का, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो। मैं चाहता लाइव भी ले सकता था, लेकिन मुझे पता है लाइव मुझे जब लेना है जब बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। अभी बच्चों का मुझे एक एक सेकंड अखर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, बच्चों के एक एक सेकंड की अहमियत मुझे पता है। इसलिए 4 अंकीय जो प्रश्न आपको 27 तारीख को मिल जाएगा, वो कैसा मिलेगा? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप चाहें तो 2 बार देख ले और जल्दी जल्दी करके देख ले, रिकॉर्डेड का ये फायदा होता है। तो ठीक है, 27 तारीख को हमें 4 अंक की प्रश्न मिलेगा। 28 तारीख को मैं आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाला हूं, पूरी हिंदी खत्म। कब? 28 तारीख को शाम को 6 बजे हम मिलेंगे लाइव यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, अरबिहान के चैनल पर, जिसमें संपूर्ण हिंदी हम कवर करेंगे। 28 तारीख को शाम को 6 बजे संपूर्ण हिंदी फिनिश। इसलिए बता दीजिए अपने दोस्तों को, बता दीजिए अपने रिश्तेदारों को जो क्लास 12th में हो, सुमित सर पूरी हिंदी लेकर आने वाले हैं, और मैं गारंटी देता हूं यहां से एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल को टच करेंगे जिस लेवल को केमिस्ट्री ने टच किया है। हम नीचे लेवल तो पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर तक पूरे लेवल को टच करके जाएंगे। उसके बाद जो बात होगी हमारी 1 मार्च की, 2930 है नहीं सर, क्योंकि फरवरी का महीना है, तो 1 मार्च की बात होगी। यहां आपको 3 अंकीय प्रश्न पूरे मिलेंगे, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो यहां आप 3 अंकीय प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2 मार्च की जो हमारी बात होगी, 2 मार्च को क्या करवाएंगे सर आप? 2 मार्च को हम पूरे ऑब्जेक्टिव, जिन्हें 1 अंकीय प्रश्न बोलते हैं, आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, पूरे 32 नंबर के यहां पर आपको कब? 2 मार्च को कंप्लीट करवा दिए जाएंगे पूरे ऑब्जेक्टिव। तो बस सर अब आप निश्चिंत हो जाइए, एक एक चीज आपकी बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। 3 मार्च को जो आपका होगा, पूरे 2 अंकीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसके बाद 5 मार्च को हम क्या करेंगे? फिर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। कब? 4 को हम, होली है सर, क्या है 4 को? होली। आप पूछते होली कब है? होली है 4 तारीख को। और 4 तारीख को क्या? 4 को आप आराम करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है त्योहार है, पढ़ाई है अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी पता है त्योहार है, और हिंदी अब आपके लिए इतनी कठिन नहीं होने वाली, क्योंकि पूरा हम कर रहे हैं तैयार। इसलिए 4 को आप आराम करें। आराम ऐसा नहीं है बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बाकी को जो कराया है वो रिवीजन करना है। हमें हिंदी इतने दिनों में 3 बार तक कंप्लीट करनी है। एक बार तो हमारे आप वीडियो देख लेंगे जो ऊपर वाले पूरे हैं, मैंने 2x स्पीड से बताए हैं। दोबारा में ये पूरा हो रहा है 4 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, 1 अंकीय प्रश्न, और संपूर्ण आरओ ये 3 बार हो रहा है। इसके बाद एक बार और होगा हमारा, बताएंगे अभी। फिर 3 मार्च को क्या होगा? 2 अंकीय रिकॉर्डेड वीडियो। 5 मार्च को शाम को 6 बजे हम आएंगे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उत्तर सहित। आपको लेवल भी तो पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं उत्तर। तो हम पिछले साल का पेपर लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आंसर कैसे लिखने हैं, कहां गलतियां स्टूडेंट करते हैं, कहां गलतियां नहीं करते। और एग्जाम के टाइम पे बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया? क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें एग्जाम के टाइम पे क्या पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या छोड़ना है। याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या छोड़ना है। भाई पढ़ तो सब लेंगे स्टूडेंट, तो आप कुछ भी उठा के पढ़ लो, लेकिन जिस दिन आपको ये आ गया कि ये नहीं पढ़ना, हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से, उसी दिन आप बेहतरीन टीचर बन जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हो गई 5 मार्च की बात। 6 मार्च को हम क्या करेंगे? शाम को 6 बजे फिर से लाइव आएंगे। उसमें कॉपी लिखने का सही तरीका, क्योंकि एग्जाम से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कॉपी कैसे लिखी जाती है।
पता ही नहीं है कहाँ लाइन खींचनी है, कहाँ बॉक्स बनाना है, निबंध की कैसे हमें फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, सब चीजें कॉपी लिखने का तरीका जैसे टॉपर्स ने लिखी हैं उसी तरीके से हमारी और आपकी चर्चा होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप हिंदी में एक भी नंबर कम करके आए। मुझे कम से कम 95 प्लस वाले बच्चे चाहिए, क्योंकि मैं आशा करता हूं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही मेहनत मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ के करें। तो क्या करेंगे, हम कॉपी लिखने का सही तरीका सीखेंगे और 7 मार्च यानी कि आपके पेपर का दिन, वही घड़ी जिसका आपको इंतजार कई महीने से था, वही 7 मार्च का दिन। सर 7 को तो हमारा पेपर है सुबह 9 बजे से, क्या करेंगे, मिलेंगे सुबह 5 बजे और यहां आपको देंगे हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बस सुबह 5 बजे आप आ जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए ही बने हैं, वहां हमारी बात होगी सुबह 5 बजे लाइव। क्योंकि वहां क्या करेंगे हम, यहां भी हमें लाइव आना है, वहां क्या करेंगे, आपको इंपोर्टेंट प्रश्न देंगे। इतना सब करने के बाद भी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बनते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब ये बता दीजिए महाराज, कैसे मुझे 95 प्लस नंबर नहीं आएंगे मेरे बच्चों के, कैसे नहीं आएंगे? आएंगे क्योंकि आपने 3 बार तैयारी कर ली है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आप जुड़े रहे। मैं फिर कहता हूं, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। बार बार इस दोहे का अर्थ है कि एक को ही साध लो ना सर, सबको साधने से क्या जरूरत, कबीरदास जी कहते हैं। मैं कहता हूं एक स्थान पर आप बैठे हैं वहीं पर बैठ जाएं, उस पर ही विश्वास कर लें। पूरे साल भर आपने किया है ना, एक बार और कर लीजिए आप हिंदी पर विश्वास, एक बार अपने सुमित सर पर और कर लीजिए, एक बार आप परिविहान पर और विश्वास कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि आपको पता है पिछली बार के हमारे पेपर 100% मैच हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी तैयारी हो गई है, पूरी स्ट्रेटजी हो चुकी है कि अंतिम दिनों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बस कल का दिन हमें बस वही बताया कि कैसे रणनीति फॉलो करनी है। आप निश्चिंत हो जाइए, आज बढ़िया तरीके से जो चीज बताई है 26 फरवरी को कंप्लीट कर लीजिए, पूरे वीडियो 2x स्पीड में देख लीजिए। ठीक, मिलते हैं हम 27 फरवरी को कुछ अपने इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। ठीक है, बाकी का आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरिविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।